आइए हम बात करते हैं लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस की। ठीक है, तो देखिए लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, ये देखिए, ये भी यहाँ पे देखिए हम दिखाएं, ये देखिए ये बेसिलाई होते हैं और लिस्टीरिया देखिए यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, ये एरोबिक होते हैं। ठीक है, एरोबिक होते हैं और ये लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। और यहाँ पे देखिए हम एक चीज़ बताए थे कि ये जो मैकडोनाल्ड है यही ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होते हैं। इसके अलावा जितने भी बेसिलाई होते हैं मोस्टली जो होते हैं ग्राम निगेटिव होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिस्टीरिया देखिए हम यहाँ पे दिखाया। ठीक है, तो लिस्टीरिया भी हमारा ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है। और देखिए लिस्टीरिया के बारे में क्या बताया गया कि लिस्टीरिया क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है और फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर रॉड। ठीक है, तो ये फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर रॉड होता है, यानी मोस्टली इंट्रासेलुलर पाया जाता है, लेकिन ये बाहर भी रह सकता है। ठीक है, तो सेल के बाहर भी रह सकता है और सेल के अंदर भी, मोस्टली सेल के अंदर होता है, इसी वजह से इसको बोला गया फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर रॉड। और रॉड मीन्स ये बेसिलाई होता है। और ये कैसे सेपरेट होता है, तो देखिए सेपरेट की बात बताई गई, एक्वायर्ड बाय इंजेक्शन ऑफ अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स से ये देखने को मिलता है, एक्वायर्ड होता है। एंड कोल्ड डेली मीट्स, कोल्ड डेली मीट से देखने को मिलता है। और कोल्ड डेली मीट से क्यों देखने को मिलता है कि कोल्ड डेली मीट्स को हम फ्रिज में रख देते हैं और ये जो होता है रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पे ना ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है, इस वजह से ये हमको कोल्ड डेली मीट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हम सॉसेस वगैरह देखते हैं इसमें ज़्यादा होता है। और उसके बाद फिर इसके रोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की गई, ये सेपरेट कैसे होता है, तो देखिए ये दो चीज़ तो बताई गई कि ओरल हुआ। ठीक है, तो ओरल ये हो गया और ये हो गया। और उसके बाद ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन भी देखने को मिलेगा और वजाइनल ट्रांसमिशन ड्यूरिंग बर्थ, बर्थ के टाइम पे वजाइनल ट्रांसमिशन भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये सारे इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखने को मिलेगी। अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट से देखने को मिलेगा, कोल्ड डेली मीट से देखने को मिलेगा और ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन भी देखने को मिलेगा और वजाइनल ट्रांसमिशन ड्यूरिंग बर्थ, ये सब देखने को मिलेंगे। तो चार चीज़ यहाँ बताई गई और ये बताया गया कि ये जो है रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पे यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे ये बहुत अच्छे से ग्रो कर लेता है। तो पता चला कि ये कोल्ड इनरिचमेंट है। ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए आगे बताया गया कि फॉर्म रॉकेट टेल्स वाया एक्टिन पॉलीमराइजेशन दैट अलाउस इंट्रासेलुलर मूवमेंट्स एंड द सेल टू सेल सेपरेट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक्टिन पॉलीमराइजेशन होता है। ये देखिए एक्टिन पॉलीमराइजेशन, ये देखिए एक्टिन पॉलीमराइजेशन, और इसके जरिए इसको मोटेलिटी मिलती है। ठीक है, तो ये मोटेलिटी इसके जरिए मिलती है एक्टिन पॉलीमराइजेशन के जरिए। तो इसी को हम बोलते हैं रॉकेट टेल्स का फॉर्मेशन करता है। देखिए रॉकेट टेल्स का फॉर्मेशन इस तरह की है। ठीक है, रॉकेट टेल्स, तो ये रॉकेट टेल का फॉर्मेशन करेगा एक्टिन पोलीमराइजेशन के जरिए। और ये एक्टिन पोलीमराइजेशन से इसका फायदा क्या होता है कि ये इंट्रासेलुलर इसका मूवमेंट हो जाता है। मान लो इस सेल के अंदर है ना, तो इसी एक्टिन पॉलीमराइजेशन के जरिए इस सेल से इस सेल में, इस सेल से इस सेल में ऐसे लुका छुपी खेलते रहता है, यहाँ से यहाँ कभी चला गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चला गया। तो इसका क्या फायदा भी हम आगे बताते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीमराइजेशन की वजह से, एक्टिन पॉलीमराइजेशन की वजह से इंट्रासेलुलर मूवमेंट इसकी बहुत आसानी से हो जाती है, जिसकी वजह से सेल टू सेल सेपरेट हो जाता है और सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे कोई रुकावट नहीं पैदा करती है। ठीक है, और देयर बाय अवॉइडिंग एंटीबॉडी, इस वजह से ये एंटीबॉडी से भी अवॉइड कर लेता है। एंटीबॉडी मान लो यहाँ आई तो इसमें चला गया, यहाँ पे आई तो इसमें चला गया, इस वजह से इसको एक्टिन पोलीमराइजेशन से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और देखिए ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं लिस्टीरियोलाइसिन। ठीक है, लिस्टीरियोलाइसिन और टॉक्सिन ये प्रोड्यूस करता है। और ये लिस्टीरियोलाइसिन टॉक्सिन जो होता है जनरेट पोर इन द फेगोसोम्स। तो फेगोसोम्स में ये लिस्टीरियोलाइसिन जो होता है ये पोर का प्रोडक्शन कर देता है। मान लो ये मैक्रोफेज है। ठीक है, मैक्रोफेज इस लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस को इनगल्फ कर लिया। अब इनगल्फ कर लिया जब इसको ना, तो ये फौरन यहाँ पे पोर क्रिएट करेगा और पोर क्रिएट करके फौरन बाहर निकल जाएगा। तो देखिए कितना होशियार है, ये फौरन यहाँ से पोर करके यहाँ निकल गया। तो इस वजह से ये जो लिस्टीरियोलाइसिन इसमें है ना, ये बहुत ही फायदेमंद होती है इसके लिए। ठीक है, हमारे लिए तो नुकसानदेह होगी क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इसको जल्दी पकड़ नहीं पाता है, लेकिन इसके लिए देखिए ये लिस्टीरियोलाइसिन जो होती है बहुत फायदेमंद होती है। तो ये लिस्टीरियोलाइसिन जनरेट पोर इन द फेगोसोम्स अलाउइंग इट एस्केप इनटू साइटोप्लाज्म। तो फौरन ये साइटोप्लाज्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो मैक्रोफेज मान लो इसको इनगल्फ किया, फौरन ये पोर क्रिएट करके ये साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, फिर दूसरे सेल में घुस जाएगा। इस तरह ये लुका-छुपी खेलता रहेगा। और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात की गई तो इसमें देखिए टम्बलिंग मोटेलिटी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, टम्बलिंग मोटेलिटी इसमें क्लासिकल फीचर है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस का। और ये टम्बलिंग मोटेलिटी मोस्टली हमको 25 डिग्री सेल्सियस पे देखने को मिलती है। और 36 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो टम्बलिंग मोटेलिटी नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो टम्बलिंग मोटेलिटी हमको 25 डिग्री सेल्सियस पे देखने को मिलेगी। तो ये कि टम्बलिंग मोटेलिटी इन ब्रॉथ, ब्रॉथ में हमको टम्बलिंग मोटेलिटी देखने को मिलेगी, बॉडी टेम्परेचर पे नहीं देखने को मिलेगा। और उसको फिर देखिए बताया कि क्या क्या ये कॉज करेगा। ठीक है, अभी तक हमने बात किया कि इसका सेपरेट कैसे होता है, तो यहाँ पे हम बात किए कि 4 तरीके से इसका सेपरेट होता है मोस्ट कॉमनली। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए हम कि एक्टिन पोलीमराइजेशन जो होता है ये रॉकेट टेल अपीयरेंस शो करता है और एक्टिन पोलीमराइजेशन के जरिए ये इंट्रासेलुलर मूवमेंट कर लेता है आसानी से। और ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं लिस्टीरियोलाइसिन ओ, और इस टॉक्सिन के जरिए ये फेगोसोम में पोर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से ये साइटोप्लाज्म में भाग आता है और फिर इधर उधर छिपने लगता है। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। और इसमें देखिए टम्बलिंग मोटेलिटी हमको देखने को मिलती है 25 डिग्री सेल्सियस
थिकनेस पे, और 37 डिग्री यानी बॉडी टेम्परेचर पे टम्बलिंग मोटिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया करता क्या क्या है, कॉज क्या करता है, डिजीज कौन कौन सी पहुंचाता है। तो देखिए इम्यूनाइटिस, तो देखिए इम्यूनाइटिस कॉज कराएगा, यानी इम्यूनोटिक सैक का जो है इन्फ्लेमेशन करा देगा, और सेप्सिस कराएगा, या इसी तरीके से स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन इन प्रेग्नेंट पेशेंट, तो प्रेग्नेंट पेशेंट में स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन भी कराएगा। ठीक है, तो 3 चीज़ यहाँ पे बताई गई। चौथी चीज़ देखिए बताया गया ग्रेनुलोमेटोसिस इन्फेंटी सेप्टिका। ठीक है, तो ग्रेनुलोमेटिस इन्फेंटी सेप्टिका ये कॉज कराता है, और ये देखिए ग्रेनुलोमेटिस इन्फेंटी सेप्टिका ये है, देखिए यहाँ पे देखिए हम दिखा दिए। ठीक, तो ये हुआ। और उसके अलावा फिर देखिए क्या कॉज कराता है, मेनिंजाइटिस इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में ये मेनिंजाइटिस कॉज कराएगा, इसी तरीके से नियोनेट्स में भी मेनिंजाइटिस कराएगा, या ओल्डर एडल्ट्स में भी ये न्यू मेनिंजाइटिस कराएगा। तो देखिए मेनिंजाइटिस ये इन सारे उसमें कराएगा। ठीक है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज में, और पेशेंट जो होते हैं ओल्डर होते हैं वो भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज एक तरह से होते हैं, और नियोनेट्स भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं। ठीक है, तो यानी जिसमें इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा उसमें मेनिंजाइटिस भी कॉज करा सकता है। और माइल्ड या सेल्फ लिमिटेड गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन हेल्दी इंडिविजुअल्स, और हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो यहाँ पे देखिए माइल्ड या सेल्फ लिमिटेड गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी कॉज कराता है। ठीक है, तो ये लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस ये बैक्टीरिया हुआ और ये कॉज कराता है। और इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो एम्फीसिलिन से इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक, तो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस की बात की है कि ये फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर रॉड होता है, और ये ग्राम पॉजिटिव होता है, और ये सेपरेट 4 तरीके से होता है, अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से, या कोल्ड डेली मीट की वजह से, या ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन, या वेजाइनल ट्रांसमिशन ड्यूरिंग द बर्थ। ठीक है, और उसके अलावा देखिए ये रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पे अच्छे से ग्रोथ कर लेता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और इसमें रॉकेट टेल हमको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिन पॉलीमराइजेशन हो जाता है, और ये रॉकेट टेल या एक्टिन पॉलीमराइजेशन इसको हेल्प करता है सेल टू सेल मूवमेंट के लिए। ठीक है, और इसमें देखिए लिस्टीरियोलाइसिन होता है टॉक्सिन, जिसके जरिए ये फैगोसोम में पोर क्रिएट कर देता है और साइटोप्लाज्म में चला आता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे टम्बलिंग मोटिलिटी देखने को मिलती है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस में, ये इसका मेन फीचर हुआ। और उसके बाद फिर ये कॉज क्या क्या करता है, देखिए ये सारे कॉज करता है। नंबर 1 इम्यूनाइटिस, सेप्सिस, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन इन प्रेग्नेंट पेशेंट, और ग्रेनुलोमेटोसिस, और मेनिंजाइटिस कॉज कराता है देखिए इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड में, चाहे वो नियोनेट्स हो या ओल्डर्स हो। और फिर माइल्ड या सेल्फ लिमिटेड या गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज कराता है हेल्दी इंडिविजुअल्स में। देखिए यहाँ पे हम 6 की बात कर लिए। ठीक, और उसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात की कि एम्फिसिलिन से इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं।